हेलो दोस्तों। आज हम गणित के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले इसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की हम सभी को जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला शब्द जो अपने यहाँ लिखा है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, तो ये जो मैंने 100 रुपये में खरीदा है, ये हमारे लिए सीपी कहला जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगला वर्ड है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेच दी जाती है, वह हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचा। ये जो मैंने बेचा है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तीसरा शब्द है यहाँ पर प्रॉफिट या लाभ। लाभ क्या होता है? किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचने पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि लाभ कहलाती है। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था, मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, मतलब ये हमारे लिए सीपी था। और इस वस्तु को मैंने 110 में बेच दिया था, मतलब ये हमारे लिए एसपी था। तो हमने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर 10 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो 10 रुपये मुझे अतिरिक्त मिला है, यही हमारा कहला जाएगा लाभ। ठीक है। अगला शब्द है आपका लॉस या हानि। अब हानि क्या होता है? किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम पर बेचने पर मिलने वाली कम राशि हानि कहलाती है। इसी भी एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और इसको मैंने 90 रुपये में बेचा, मतलब ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब हमने देखा, हमने तो यहाँ 100 रुपये लगाया था, मगर मुझे वापस यहाँ पर 90 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 10 रुपये मुझे कम प्राप्त हुआ। ये जो 10 रुपये कम मिला है, यही 10 रुपये हमारा हानि हो जाएगा, यही लॉस हो जाएगा। चलिए इसे अपन कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, किसी घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये था। यदि उस घड़ी को 560 रुपये में बेचा जाता है, तब दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा? अब देखिए, यहाँ पर आपको जो ये 500 दिया है, 500 रुपये, ये आपका सीपी दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपको 560 रुपये दिया है, ये आपको एसपी दिया हुआ है। तो हमने देखा, यहाँ पर 60 रुपये आपको अतिरिक्त मिल रहा है। ये जो 60 रुपये अतिरिक्त मिला, यही आपका क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा, ये 60 रुपीज़, ये आपका लाभ हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात और पता होना चाहिए, जब भी लाभ की कंडीशन होती है, तो आपका एसपी यहाँ पर ज़्यादा होगा हमेशा। अगर एसपी ज़्यादा होगा और सीपी आपका कम होगा, तभी आपको लाभ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 880 रुपये में बेचा जाए, तो दुकानदार को कितने रुपए की हानि होगी? अब हमने देखा, हमने 1000 रुपये में वस्तु खरीदी है, मतलब ये जो 1000 है, ये हमारे लिए सीपी हो जाएगा। यहाँ पर हमने वस्तु को 880 रुपये में बेच दिया, मतलब ये आपको एसपी हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर 120 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। मतलब हमने तो 1000 रुपये खर्च किया था, मगर मुझे वापस यहाँ पर 880 रुपये ही प्राप्त हुआ। तो हमने देखा, यहाँ हमको 120 रुपये कम प्राप्त हुए। मतलब क्या हुआ? हमें यहाँ 120 रुपये की हानि हो गई। अब यहाँ से भी एक बात समझ में आती है, अगर आपका सीपी अगर आपका सीपी ज़्यादा होता है और आपका एसपी यहाँ पर कम होता है, तो आपको क्या हो जाएगा? हानि। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल अपन समझते हैं। किसी पेन का क्रय मूल्य 80 रुपये तथा विक्रय मूल्य 60 रुपये हो, तो दुकानदार को होगी। अब आपको बताना है दुकानदार को लाभ होगा कि हानि होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो जो सीपी था आपका 80 रुपये था, और एसपी जो था आपका 60 रुपये था। मतलब हमने तो 80 रुपये खर्च करा, मगर वापस हमको कितना मिल पाया? 60 रुपये मिल पाया। तो हमने देखा कि यहाँ पर 20 रुपये हमको कम प्राप्त हुए, मतलब हम कह सकते हैं हमें 20 रुपये की हानि हो गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीनों एग्जाम्पल से आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे के टॉपिक के लिए इसी सीरीज़ का पार्ट 2 बनाया गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।